हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। मैं प्रियंका, मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जी कल का व्लॉग जहाँ पर मेरा एंड हुआ था उसी के बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जी टाइम हो गया है इवनिंग का, यानी कि शाम का टाइम हुआ है। अभी फिलहाल मैंने आधे कपड़े जो थे वो अपने उतार लिए थे और आधे मेरे रहते थे वो अभी फिलहाल जो है मैं उतार रही हूँ। और देखिए आप लोग, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल हो रहे हैं और मौसम कह लीजिए कभी कभी हो रहा है कि भाई बारिश आने वाली है और कभी कभी हो रहा है कि भाई धूप हो रही है। और तकरीबन टाइम हो रहा है 5:30 बजे के आसपास का। तो मुझे ये था कि मैं कपड़े वगैरह अपने फटाफट से उतार लेती हूँ ताकि फोल्ड वगैरह भी जो है मैं आज ही कर लूंगी। हो सकेगा कि अगर टाइम मिल गया तो प्रेस वगैरह भी आज ही कर लूंगी, अदरवाइज जो है प्रेस में कल कर लूंगी। तो बस कपड़े वगैरह यहाँ पर मैंने उतार लिए हैं। मेरे 2 से 3 बार में कपड़े जो थे वो आज उतरे थे और उसी के साथ यहाँ पर मैंने बाल्टी भी उठा ली है। तो जी ये बाल्टी ऐसे पहुंची थी ऊपर क्योंकि एसी वाले आए थे सर्विस के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि भाई कल का व्लॉग जो मतलब पहले वाला जो मेरा रूटीन था वो काफी बिजी रहा। एसी की सर्विस वाले आए थे तो बस उसी में ही जो लगे हुए थे। तो बाल्टी भी जो है उन्होंने ऊपर ही रख दी थी और फिर उसके बाद जो है मैं आ गई थी नीचे। कपड़े वगैरह फिलहाल के लिए मैंने यहीं पे रख दिए हैं बाहर, और मैट वगैरह जो है मैं बाहर रखने के लिए गई हूँ ताकि उनको ये था कि इवनिंग टाइम हो गया तो अभी जो है मैं नहीं बिछाऊंगी, क्योंकि फिर ये रहता है कि रात रात के लिए क्या बिछाए और फिर सुबह ये रहता है कि भाई फटाफट से झाड़ू पोछा किया और सारे मैट वेट बिछा देते हैं तो काफी अच्छा लुक जो है वो घर में आता है। तो अभी फिलहाल के लिए जो है मैंने रख दिए हैं बाहर। तो बस इतने में ही यहाँ पर आज ये हमारे इन्वर्टर का फ्यूज जो होता है वो भी उड़ गया था, कह लीजिए कि फूक गया था, कुछ भी कह लीजिए। तो बस उसको भी ठीक करवाने के लिए रक्षित के पापा गए हुए हैं। मैं उनको भी देख रही थी कि भाई वो आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये था मुझे कि भाई गेट बंद ना हो, फिर थोड़ा सा ये लगता है कि भाई अभी गए थे तुरंत बिजली वाले को लेने के लिए, इलेक्ट्रिशियन को, तो फिर ये था कि बस गेट वगैरह जो है मैंने यहाँ पर बंद नहीं किया। तो उतने में ही जो है रक्षित के यानी कि कह लीजिए रक्षित जो है वो उठ गया था। उठने के बाद वो जो बोला था कि मम्मी मुझे दूध पीना है, तो बस मैंने उसको बोला आप बैठो, मैं अभी जो है गर्म करके लेके आती हूँ। तो बस हल्का सा गुनगुना दूध करूंगी मैं, ज्यादा तेज गर्म यहाँ पर नहीं करूंगी। ये नहीं कि भाई दूध को पूरा बॉईल कर लूंगी, क्योंकि अगर वो जब तक ठंडा होगा रक्षित की नींद जो है प्रॉपर ढंग से खुल जाएगी और फिर जो है वो दूध नहीं पिएगा। तो बस मैंने फटाफट से रखा और 1 ही मिनट में जो है दूध को उतार लिया था। एक तो गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है तो फटाफट से कहते हैं ना कि गर्मी में खाना वगैरह पकने में थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाती है। गर्मियों में गैस भी थोड़ी कम यूज होती है, हालांकि सर्दियों में ज्यादा यूज होती है। तो बस यही था। और गर्मी कह लीजिए 2-3 दिन से इतनी ज्यादा तपती कह लीजिए और भयंकर गर्मी वाली जो है वो अभी फिलहाल गिर रही है। तो बस उसके बाद मैंने दूध वगैरह रक्षित को पिला दिया था। फिर मैं आ गई थी वापस से अपने कपड़ों पे। तो कपड़े वगैरह को यहाँ पर फोल्ड कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दिखने में भी कितने ज्यादा मेरे कपड़े यहाँ पर लग रहे हैं। हालांकि फोल्ड किए मैंने तब उतने नहीं था, और ये था कि 2 बेडशीट वगैरह थी और रूटीनन कपड़े थे और प्रेस के लिए भी थोड़े बहुत निकले थे। तो फटाफट से इनकी तय कर लेती हूँ। रक्षित को फिलहाल के लिए मैंने भेज दिया है अंदर। मैंने कहा आपने दूध पिया, आप थोड़ी देर जो है अभी रेस्ट कर लो। तो वो थोड़ा सा टीवी देख लेगा। थोड़ा सा ये रहता है ना कि बच्चा भाई दूध पीते अगर कूदने लग जाता है या फिर खेलने लग जाता है तो थोड़ा सा वोमिटिंग वगैरह का डर रहता है यहाँ पर। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप लेट जाओ, थोड़ा सा रेस्ट स्टोर कर लो। और फिर तीसरा रीजन मेरा यहाँ पर ये भी रहा कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा है और तकरीबन 6 भी नहीं बजे हैं और अभी कह लीजिए 7 बजे तक जो है शाम को गर्मी हमें जो है महसूस होती है। उसके बाद तो कह लो कि हल्का हल्का ठंडा ठंडा जो है मतलब होने लग जाती है, ठंडक सी उतनी नहीं है बट फिर भी गर्मी बहुत ज्यादा कह लीजिए भाई हो रही है। और अपना भी ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। गर्मी से अगर हम लोग बच गए तो कह लीजिए सब हैंडल हो जाता है, वरना फिर गर्मी एक बार जब शरीर में घुस जाती है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हमें फेस करने को मिलती है। तो बस रक्षित के कपड़े जो फटाफट से यहाँ पर मैं तय कर देती हूँ। वैसे प्रेस के लिए ज्यादा नहीं थे आज कपड़े, क्योंकि कह लीजिए एक रक्षित की यूनिफॉर्म थी और बाकी कह लीजिए मेरे 1-2 सूट थे, 1-2 रक्षित के पापा की ड्रेस थी। तो बस उन्हीं को जो है मैंने यहाँ पर निकाल दिया है साइड में प्रेस करने के लिए। फटाफट से इनकी फोल्डिंग वगैरह जो कपड़ों की कर लूंगी। तो जी फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग है काफी छोटा सा, ज्यादा बड़ा मैं नहीं बना पाई हूँ। फिर मुझे ये लगा कि भाई आज जो मैं आप लोगों से अपने इवनिंग का और नाइट का रूटीन शेयर करती हूँ कि भाई किस प्रकार से जो मैं शाम को अपने कामों को कह लीजिए हैंडल करती हूँ, अपने आप को हैंडल करती हूँ, अपनी गृहस्थी को हैंडल करती हूँ। क्योंकि शाम के टाइम पे भी काफी सारे हमारे रूटीन हो जाते हैं। बच्चे को संभालना, बच्चे के स्कूल का काम करवाना, बच्चे को खाना पीना खिलाना और फिर खाने वगैरह की तैयारी करनी, और इवनिंग में जो हमारा कह लीजिए थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह हम लोग खा लेते हैं उसकी तैयारी करनी। तो बहुत सारे काम जो है वो भी एक कहते हैं ना कि घर की गृहिणी जो होती है, जो औरत होती है, उसको कहते हैं भाई 70 कामों के जो है वो हाथ लगते हैं। तो बस वही वाली बात यहाँ पर थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है रहता है कि भाई काम को लेके एक कहते हैं ना भाई एक के एक बाद जैसे शुरुआत करनी पड़ती है कि भाई अब जैसे झाड़ू लगाना है, अब पोछा लगाना है, अब डस्टिंग करनी है, अब बर्तन धुलने हैं। तो मतलब एक एक चीज जो होती है हमारी
वो हमें करनी पड़ती है। और फिर दूसरा ये था कि आज जो हमारा इन्वर्टर का फेज जैसे कि उड़ा, तो हमारे घर में कह लीजिए आधे घर में लाइट है और आधे घर में नहीं है। यानी कि होता है ना कि भाई कमरे में अगर 2 लाइट की कह लीजिए बल्ब वगैरह या फिर लाइट वगैरह है, तो एक हमने इन्वर्टर से कनेक्ट करवा रखी है, एक नहीं करवा रखी है। तो जैसे कि जो इन्वर्टर से कनेक्ट है वो चीज़ तो हमारी चल नहीं रही थी, बट जो भी जैसे कह लो कोई चीज़ कनेक्ट नहीं थी और वो चीज़ जैसे कि चल रही थी, तो अंदर वाले रूम में बिल्कुल अंधेरा था, किचन में बिल्कुल अंधेरा था, और कह लीजिए बाथरूम में भी बिल्कुल अंधेरा था। क्योंकि एक आध ये देखो, बाथरूम में हो गया, बेडरूम में हो गया, किचन में हो गया, यहाँ पर लाइट हमें चाहिए होती है जब भी लाइट चली जाती है। तो मैंने मेन जगह पर जो है इन्वर्टर का कनेक्शन करवा रखा है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आज थोड़ा सा अंधेरा मेरे को यहाँ पर फेस करना पड़ा, बट ये था कि इलेक्ट्रिशियन जल्दी ही आ गया था, तो काफ़ी अच्छे तरीके से यानी कि ठीक हो गया था, जल्दी ही 1 मिनट भी नहीं लगी थी उनको ठीक करने में। तो बस उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह यहाँ पर धुल लिए थे, फिर मैं आ गई हूँ वापस किचन में। तो जी बस बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे यहाँ पर, साथ के साथ जो मैं इनको अच्छे से कपड़े से पोंछ के और बिल्कुल तब जो है इनको लगा दूंगी। हालांकि कह लीजिए रखे हुए इनको 3 से 4 मिनट जो है वो हो गए थे। तो ये था कि कुछ पानी जो है इनका निकल गया होगा ऑलमोस्ट, पर रहता नहीं कि किनारे किनारे पे थोड़ा बहुत, तो जैसे भाई फर्श पे मैंने रख रखे हैं यानी कि स्लिप पे, तो थोड़ी सी यहाँ पर ये था कि पानी वगैरह इनमें लगा हुआ है, पर जो है कि मैं इनको साफ करके फटाफट से लगा देती हूँ ताकि मेरा एक काम और यहाँ पर बन जाए। क्योंकि मुझे रक्षित के स्कूल का काम भी करवाना था, उसको कुछ यानी कि कह लीजिए रिपीटेड भी करवाने थे। कहते हैं भाई बच्चे को थोड़ा बहुत सिखाना पड़ता है, तो यही था। और थोड़ा सा टाइम यहाँ पर मैं शाम को रक्षित को देना काफ़ी ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि देखो हर चीज़ हम स्कूल पे नहीं थोप सकते हैं। पेरेंट्स का भी काफ़ी कहते हैं ना भाई थोड़ा बहुत हाथ होता है थोड़ा बहुत करवाने में, तो बस वही चीज़। तो यहाँ पर जो है उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह लगा लिए थे, फिर मैं करने लग गई थी अपने लंच की तैयारी। तो लंच में सॉरी फ्रेंड्स, लंच बोलती है मैं करने लग गई थी अपने डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर भुज्जी यानी कि पनीर की। तो पनीर जैसे कि मैंने घर पर ही निकाला था, तो बस उसी की मैं यहाँ पर भुज्जी बना लूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ खाने की इच्छा आज हुई नहीं। क्योंकि दिन में जो थी मैंने कड़ी वगैरह बना ली थी, आपने देखा होगा व्लॉग्स में, तो कड़ी वगैरह खा ली थी। और तकरीबन ये जो 1-1:30 बजे के आसपास हमने खाना खाया था। तो ये था कि होता है ना थोड़ी सी भूख भी कम थी, और फिर ये लगा कि भाई भुज्जी बना लेते हैं, दोनों टाइम सब्जी क्या बनाए, यानी कि सुबह भी कड़ी बना ली थी और अब क्या बनाए। तो मैंने कहा एक थोड़ा सा लाइट वेट खाना हो जाएगा और थोड़ा सा हेल्दी भी रहता है पनीर हमारे लिए खाना, और इसी के बहाने से अगर रक्षित खा लेता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और गर्मी का तो फ्रेंड्स बहुत ही बुरा हाल यहाँ पर हो रहा है। अब लग रहा है कि भाई गर्मियाँ जो है वो आ गई हैं। हालांकि पीछे बीच तक तो ये लग रहा था कि भाई कभी बारिश आ रही है कभी कुछ आ रही है, और हमारे यहाँ पर तो आज भी कह लीजिए आंधी आई थी। और आपके यहाँ पे आई थी कि नहीं आई थी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उसी के साथ यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने तड़के की तैयारी। मैंने टमाटर काट लिया है, 1 प्याज ले लिया है, 3 से 4 मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ले ली है। मैंने लहसुन अदरक वगैरह कुछ आज यूज़ नहीं किया है, गर्मी के चलते कह लीजिए भी गर्मी काफ़ी हो रही है, तो थोड़ा सा गर्म चीज़ों को खाना अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को। थोड़ा सा हल्का फुल्का कह लेते हैं भाई, सादा सिंपल जो है वो खाना चाहिए। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह डाल लिए, तेल डालने के बाद और जीरा डालने के बाद इनको अच्छे से मैं भून लूंगी। और फिर उसके बाद जो इसमें प्याज और मिर्ची जो मैंने यानी कि टमाटर मिर्ची जो मैंने काटी है उनको डाल लूंगी, हल्दी नमक डाल दूंगी, बिल्कुल सादा कहते हैं ना हल्दी नमक वाली सब्जी आज मैं बनाने वाली हूँ। तो बस वही मैं बनाने वाली हूँ, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर कोई मसाले नहीं डाले हैं, कोई लहसुन अदरक नहीं डाला है, कोई गरम मसाला नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ बस यही डाला है। और मिर्ची भी मैंने आज ज़्यादा नहीं डाली है, बिल्कुल 2 मिर्ची यहाँ पर मैंने काटी थी, तो बस वही डाली है। तो ये कह लीजिए बस तीखा हो जाएगा और काफ़ी अच्छी और बहुत ही ज़्यादा स्वाद कहते हैं ना भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर आज मेरी बनी थी पनीर की भुर्जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी रक्षित के पापा को। तो बस उसके बाद ये रक्षित के पापा यहाँ पर ले आए थे फल, और कह लीजिए केले वगैरह लेके आए थे, मैंगो लेके आए थे, और फिर ये कह लीजिए जो हमारा तरबूज होता है वो लेके आए थे। तो तरबूज भी खाना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की कमी जो होती है उसको पूरा करता है। और आम का सीजन है तो भाई आम खाना चाहिए। और अभी फिलहाल रक्षित को हमें लगता है कि भाई जैसे वो स्कूल से आता है तो उसको ये होता है ना भाई धूप में आता है वो बाइक पे 1 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे गर्मी कुछ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर लग रहा था कि भाई उसे गर्मी थोड़ी सी यहाँ पर महसूस हो रही है। तो बस मैंने जो है केले रक्षित के पापा से मंगवा लिए थे, क्योंकि केले काफ़ी ठंडे भी रहते हैं और रक्षित जो है वो ठीक ठाक केलों को खा लेता है। हालांकि वो और कोई फ्रूट इतने अच्छे से नहीं खाता है, या फिर वो मैंगो खा लेता है, या फिर कह लीजिए वो जो है बनाना खा लेता है। तो बस उसी के चलते कह लीजिए मैंने यहाँ पर केले मंगवा लिए थे। अब वो जो है 3-4 दिन कम से कम अच्छे से जो है खा लेगा। और ये रहेगा, अभी ये हल्के हल्के कच्चे हैं केले, मेरे को दिखने में भी लग रहा है और आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। बट ये रहता है कि देखो कच्चे कच्चे लाने का फायदा ये रहता है कि कम से कम 3-4 दिन जो है वो चल जाते हैं। और अगर हम ज़्यादा पके पके लाते हैं तो वो दूसरे दिन ही कह लीजिए बिल्कुल काले और बिल्कुल चितकबरे टाइप के जो होते हैं वैसे हो जाते हैं, फिर वो खाए भी नहीं जाते हैं और एक मीठे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आजकल हर चीज़ जो कहते हैं कि भाई केमिकल की होती है, तो बस वही वाली चीज़ यहाँ पर मुझे लगती है। तो तरबूज को भी मैंने बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया है, और मैंगो को भी जो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और केले मैंने रख दिए थे बास्केट में लगा के, ताकि रक्षित के लिए ईजी रहे, वो फटाफट से लेता रहे और खाता रहे। तो बस इसीलिए मैंने जो सब्जी वाली टोकरी पे ही फिलहाल के लिए उनको रख दिया। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने खा लिया था खाना, और यहाँ पर हो गया है 7:30 बजे के आसपास का टाइम। तो रक्षित के पापा ने अभी फिलहाल नहीं खाया है, तो मैंने उनके लिए जो है भुजी निकाल के कटोरी में रख दिए, और बर्तन वगैरह जो थे वो जूठे मैंने एक साइड में कर दिए हैं। और अभी फिलहाल जो है फ्रिज में मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि थोड़ी बहुत जगह नहीं होती
होती है फ्रिज में। और आप लोग देख रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा फ्रिज है फिर भी जो है जगह नहीं हो पा रही है। बस थोड़ी सी कोशिश यहाँ पर मैं कर रही हूँ कि भाई एडजस्ट हो जाए सामान। और बस तो एक टोकरी जो थी ये मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा लगी तो मैंने उसको निकाल दिया था। उसके बाद जो है फ्रिज वगैरह को अरेंज कर दिया। तो रक्षित आ गया फिर से एक केला लेने के लिए। हालांकि वो एक केला और खा चुका है बट उसने एक और ले लिया है तो बस मैंने उसको जो है वो दे दिया है। उतने में ही मेरा फ्रिज जो है वो खुल गया था। तो बस फटाफट से मैंगो वगैरह रख देती हूँ, फिलहाल के लिए इसको कर देती हूँ बंद और करते हैं अपना आगे वाला काम। तो जी अभी तकरीबन टाइम हो गया था और फिर मुझे ये लगा कि कल के लिए बोतलें वगैरह पैक कर देती हूँ ताकि रक्षित के पापा जब भी जाएंगे अपने काम से तो जो है वो ले जाएंगे और ये चीज़ जो है घर पे हमारी पहुंच जाएंगी। तो बस अभी फिलहाल उसके बाद यहाँ पर करते हैं लड्डू गोपाल जी को सुलाने की तैयारी क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी, कह लीजिए 8:30-9 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो मुझे लगा कि लड्डू गोपाल जी को भी मैं यहाँ पर सुला देती हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाले सोफे आप लोग देख रहे होंगे ये आज आए हैं मेरे घर पे और बस मैं बता नहीं सकती कि किस कंडीशन में और कैसे जो है मैं इनको लेके आई हूँ और मैंने कैसे जो है पतिदेव को कह लेते हैं ना कि भाई पटाया है या फिर मनाया है। तो बस आ गए हैं जैसे भी आए और बस कह लीजिएगा आप बताइएगा कि कैसे लग रहे। तो जी बस यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है। अब जा रही मैं व्लॉग को एंड करने के लिए। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।